नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और आधिकारिक सम्मान हेतु जानना चाहते हैं। यूपीएससी के लिए बड़े अधिक समर्पित हैं और इस बीच में इनको कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिली, उसको भी इन्होंने छोड़ा। तो क्या इनकी ज़िंदगी पर आधिकारिक सम्मान प्राप्त होगा? क्या इनको आईएएस जैसे प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति होगी? क्या इनका यूपीएससी जैसा कठिन परीक्षा निकल पाएगा? तो आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। तो जो भी व्यक्ति आधिकारिक सम्मान हेतु जानना चाहते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं, उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनके हाथ पर भी इस प्रकार की स्थितियां होंगी तो वो भी आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करेंगे, उच्च अधिकारी अवश्य बनेंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव चीज़ पर। पॉजिटिविटी क्या है? अधिकारी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सूर्य रेखा प्रबल होना चाहिए। सूर्य खुद में गवर्नमेंट है और ये कहीं ना कहीं अगर आपके हाथ पर प्रबल होगा तो ये आपको धनवान या धनलाभ जरूर कराएगा। तो सूर्य रेखा कहाँ दिख रही है? ये वाली होगी पहली सूर्य रेखा, और आगे ये एक और सूर्य रेखा, और यहां पर से एक और सूर्य रेखा। सूर्य रेखा अच्छी है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ कम है। तो अगर सूर्य रेखा पर स्ट्रेंथ कम हो, अगर सूर्य रेखा कम विजिबल हो, तो कंसंट्रेशन इश्यूज को बताती है, या फिर बताती है कि व्यक्ति ने अभी अभी प्रयास करना शुरू किया है, या फिर बताती है कि व्यक्ति ने अभी अभी प्रयास करना शुरू किया है, प्रयासों में थोड़ी कमी को इंडिकेट करती है। तो ऐसे तो देखा जाए तो सूर्य रेखा की स्थिति हाव भाव बड़ा अच्छा है, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। तो कोई नहीं, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, और एक यूनिवर्सल मैं आपको उपाय दे रहा हूं कि आप रोजाना सूर्य को जल दीजिए, तो आपकी सूर्य रेखा ज़्यादा बेहतर रहेगी, सूर्य रेखा ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी और आप जिंदगी पर ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो सूर्य रेखा इनकी है बढ़िया, सूर्य रेखा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ धीरे धीरे आ जाएगा। बाकी इसके लिए रेमेडी दूंगा। तो हाँ, इस प्रकार के सूर्य रेखा आपको पदाधिकारी जरूर बनाती है, लेकिन केवल एक सूर्य रेखा से आप अधिकारी या आधिकारिक सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। इसके लिए और भी चीज़ें और भी कंडीशंस ज़्यादा महत्व रखते हैं, ज़्यादा मायने रखते हैं। तो एक सूर्य रेखा तो मुझे बड़ी अच्छी दिख रही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, और ये आगे भी आपकी भाग्य रेखा चल रही है, तो भाग्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है, भाग्य रेखा ठीक है। उसके बाद यूपीएससी करने के लिए, खास करके आधिकारिक सम्मान प्राप्त करने के लिए, आप तभी कर पाओगे जब आपकी जीवन रेखा अच्छी दिखाई देगी और जीवन रेखा पर प्रोग्रेस की रेखा दिखाई देगी। तो जीवन रेखा पर एक प्रोग्रेस लाइन, फिर आगे एक और, फिर एक और प्रोग्रेस लाइन, मतलब प्रोग्रेस लाइन आपकी जीवन रेखा पर बनी हुई है। तो इस प्रकार की जीवन रेखा भी आपको धनवान बनाती है, इस प्रकार की जीवन रेखा भी धनलाभ कराती है, लेकिन एक समय के बाद। उसके बाद बृहस्पति का बड़ा महत्व है, थोड़ा सा दबाव है बृहस्पति में, तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ स्क्वायर से सिंबल्स बने हुए हैं जो कि आपकी सरकारी नौकरी की तरफ इशारा जरूर करा रही है। बुध रेखा भी ठीक ठाक एक बन रही है, आगे भी एक बनते हुए नजर आ रही है। यहां से एक रेखा जो है ना, ये भाग्य रेखा को जुड़ रही है, बुध रेखा पर जुड़ रही है, मतलब आप व्यापार भी जमीन जदा से जुड़ा हुआ कर सकते हैं। इसके बाद यूपीएससी करने के लिए प्लैनेट्स का बड़ा महत्व होता है। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल ठीक है, लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। देखिए जिस प्रकार की स्थिति है, आधिकारिक सम्मान तो दिलाएगा, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी है। उसका अगर आपने उपाय कर लिया और बहुत ज़्यादा मेहनत किया तो यूपीएससी आपका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केवल योग रहने से चीज़ें फलित नहीं होती। योग को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बहुत पराक्रम के साथ आपको लगना पड़ता है। तो वो पराक्रम मुझे नज़र जिस दिन आ गया, उस दिन आपकी सूर्य रेखा भी बहुत विजिबल हो जाएगी, उस दिन आपकी नौकरी की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो आपको प्रयास करना है। बाकी कुछ कंसंट्रेशन इश्यूज वगैरह के जो नेगेटिविटी, जो कि बहुत बड़े हैं, अगर आप ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो आपका यूपीएससी का छोटा नौकरी भी नहीं होगा, जो रियलिटी है। और मैं रियल बात पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ज़्यादा अच्छे से बात करता हूँ रियलिटी पर।
तो कहीं ना कहीं जब तक आपने मेहनत सार्थकता के साथ नहीं किया, जब तक आपने प्रयास सार्थकता के साथ नहीं किया, तब तक दिक्कत है, तब तक परेशानी है। लेकिन आपने मेहनत अगर कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आपको दिन दुगुनी और रात चुगुनी करने के लिए आपको दिन और रात को देखना नहीं चाहिए, आपको एकदम से लगे रहना चाहिए, क्योंकि योग है, तभी मैं आपको बोल रहा हूं। बस आपको प्रयासों में कोई कमी नहीं करना है। और किस पार्टिकुलर पीरियड के बाद है वो मैं बात करूंगा। अब नेगेटिविटी में देख लूं पहले। नेगेटिविटी में ये कुछ विपरीत परिस्थिति का योग है जो कि आपके 22-23 वर्ष की आयु से शुरू हुए थे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपने फेस किया है, कहीं ना कहीं दिक्कत आपको इसके रिगार्डिंग देखने को मिला है। अगर मैं आगे देख लूं और क्या नेगेटिविटी, जुपिटर थोड़ा गड़बड़ था, तो प्रारंभिक समय से प्रॉब्लम्स रहती है, प्रारंभिक समय से परेशानी रहती है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब आगे इनके क्वेश्चंस पर हम चलते हैं और विचार करते हैं कि यूपीएससी होगा कि नहीं। तो देखो, मैंने तो बोला आपको अधिकारी आप बनोगे। यूपीएससी के अलावा भी बहुत से एग्जामिनेशंस होते हैं, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बिल्कुल भी उसको ना छोड़ें। अभी आपके जीवन रेखा से चीज़ों को और क्लियर कर देते हैं। तो ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी जीवन रेखा है। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं। कुछ प्रगति की रेखा आपके हाथ पर थी, तो बचपन से अच्छा रहा है जिंदगी। हाँ, पारिवारिक समस्याएं आपने ज़रूर फेस की है। अगर आगे देखा जाए तो एक राहु रेखा थी जो कि लगभग आपका 18 वर्ष के आसपास था। फिर एक आपके 20 वर्ष में था, 21 में एक तरक्की थी, फिर 21 के बाद ना परिस्थितियां गड़बड़ होती शुरू हो गई। और ये लगभग मैं देख पा रहा हूँ 21 से लेकर 28 साल तक, 28 साल के बाद ही आपको तरक्की मिलेगी। हाँ, फिर 29 में एक तरक्की की रेखा है, 30 में एक है, 32 में है, फिर लगभग एक 34 में है, फिर नहीं, हाँ 35 में है, फिर एक 37 में है, फिर कुछ यात्रा के योग है एक 40 में, फिर एक लगभग आपके 45 में यात्रा के योग है। बड़ा सा ट्रायंगल है 45 से लेके आपके 60 तक। 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। फिर एक तरक्की का योग है, यहाँ पर देख लो आपके 65 से लेकर 70 तक। आगे भी ये सब लाइंस बने हैं और ये कुछ यात्राओं को बताने, तो जीवन रेखा बेहतर है। फिर देख लो ये मंगल रेखा, दो मंगल रेखा बड़ी शानदार है। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, आपको बचाव कराती है। और जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है, जहाँ पर से ज़िंदगी में तरक्की होती ही होती है। 30 वर्ष के बाद बहुत ज़बरदस्त है, तो कहीं ना कहीं आपको तरक्की मिलेगी। और कुछ जो नेगेटिविटी, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। लेकिन हाँ, 23 वर्ष के बाद परिस्थितियाँ विपरीत रही हैं, समस्याओं को आपने देखा है। तो योग बने हुए हैं, आप जम के 2 साल 2.5 साल मेहनत कर लो, चांसेस बनेंगे। तो चलो, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम चैलेंज दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगल पर। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक के लिए कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। ज़बरदस्त स्तंभ है। थोड़े ये लाइन्स है तो ये इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति थोड़ा घबराते जरूर हैं। ये वाकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी है। ज़बरदस्त स्तंभ है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के रूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं सामान्य रूप से। बाकी टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये कुछ लाइन्स है जो आपके परोपकारी नेचर को बताती है। जातक परोपकारी होते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ी पारिवारिक समस्याएं नहीं है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य रेखा बेहतर रहती है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी है। ये ट्रायंगल्स बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बचाव कराएगी आपको जो नेगेटिविटी, हल्की फुल्की डिस्ट्रैक्शंस के, और ये आपको सम्मान दिलाने में मदद करेगा। बाकी सूर्य रेखा आगे थोड़ी कम स्ट्रेंथ में, लेकिन बन अच्छी रही है, मतलब आपने प्रयास शुरू किया वो सार्थक है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनबर की अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है, पराक्रमी तो है। ये एक मंगल पर ये रेखा जा रही है आपके भाग्य रेखा से मिल रही है, तो भाग्य के धनी भी हैं। जमीन जायदाद का अच्छा सुख मिलेगा, अच्छे परिवार से है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। ये वाली भी देखो, मंगल से ये रेखा इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। थोड़ा सा चंद्रमा, ये चंद्रमा पर भी कुछ रेखाएं तो यात्राओं को बताती है। ये वाली भी यात्रा की रेखा है। चंद्रमा थोड़ा इधर से गड़बड़ है, तो ऐसे व्यक्ति प्लानिंग बहुत करते हैं, रियलिटी रियल ग्राउंड पर काम थोड़ा कम करते, तो वो क्या करें, इसके लिए आपको कंसंट्रेशन कम होगा, उपाय मैं दूंगा। बाकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक थी, यहाँ पर से भी एक प्रोग्रेस लाइन थी, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया रही है। तो भाग्य रेखा को भी लेके कोई विशेष समस्याएं नहीं है। 36 वर्ष के बाद भी बेहतर है। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। माइंड रेखा भी अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा भी थोड़ी सामान्य भावुकता को दिखा रही है। बाकी आगे की भी बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। हाँ, थोड़ी बहुत इरिटेशंस के लाइन जरूर है, जहाँ तक इरिटेशन या इरिटेशन फील कर सकते हैं, कंसंट्रेशन इश्यूज फील कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज हो सकता है। बाकी ये देख लीजिए, बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है, मनी ट्रायंगल है छोटा सा, तो धन लाभ कराता है।
जीवन रेखा अच्छा, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है। कुछ आपकी लाइन्स है जो लग्जरियस लाइफ को बताती है, और यहाँ पर देख लो कुछ टेंशन के लाइन, इंसान थोड़ा चिंता करता है, ज़्यादा चिंता मत किया करिए। मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। शुक्र पर ये लाइंस मनी मैनेजमेंट को बताती है, जिंदगी पर पैसे आते हैं। थोड़ा स्ट्रेस तो है, इस केस में स्ट्रेस ज़्यादा ही होता है, पारिवारिक स्ट्रेस रहता है। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, जिंदगी बेहतर रहेगी। शादी के बाद भाग्योदय, शादी आपकी लगभग 30 वर्ष के आसपास तक होनी चाहिए। बाद बाकी अतली पर कोई दिक्कत है नहीं, आप प्रयास करें, आपको जिंदगी पर सफलता मिलेगी। तो ये था इनका अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।